नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं हूं राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी भावी अध्यापक एंड अध्यापिकाओं का, मेरे सभी सफल विद्यार्थियों का जिनका एग्जाम 31 जनवरी को है। आप लोग जरूर, यकीनन आप लोग सफल होंगे। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे और आज हम लोग 2012 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, और कितनी कितनी बढ़िया सूचना है, देखो आप दिल खुश हो जाएगा। मतलब अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मैराथन आ रही है, और वो किसके द्वारा होगी? मेरे और सनी सर के द्वारा, एसएसटी और हिंदी की। अब तक की सबसे बड़ी मैराथन एसएसटी और हिंदी, 16 जनवरी 1 बजे। आप लोग भूलना मत, शनिवार है, 16 जनवरी को 1 बजे दोपहर, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे से। मैं फिर बता रहा हूं, अब तक की सबसे बड़ी मैराथन, सबसे धुआंधार मैराथन, अगर मैं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण मैराथन जितनी भी क्लास है, वो कब होगी? 16 जनवरी को 1 बजे। तो 16 जनवरी को 1 बजे से लाइव आना ना भूलें। सभी लोग सारे काम छोड़ के आप लाइव आओगे, ठीक? ये मुझसे वादा करो, आप लोग सारे काम छोड़ के 16 जनवरी को 1 बजे से लाइव आओगे। मैं और सनी सर आपको 5, 6, 7 जितना पढ़ोगे तुम उतने घंटे पढ़ा देंगे यार, बस तुम टाइम से आ जाना, ठीक है? तो चलिए, और कैसे सब लोग एक बार जल्दी से 2012 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। 2 पेपर करेंगे, एक आज करेंगे, एक कल करेंगे। एक बात याद रखना, आज और कल 2 पेपर कर लेंगे बच्चा। जब 2 पेपर हमारा हो जाएगा तो कई लोग सोच रहे होंगे सर जूनियर वाला नहीं करा रहे, तो ये लास्ट है। इसके बाद अब क्या करूंगा, मैं मिक्स करूंगा, प्राइमरी जूनियर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को छांटूंगा और वही प्रश्न पत्र आपको कराऊंगा। तो इसलिए डोंट वरी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब आपकी जूनियर और प्राइमरी दोनों क्लासें बहुत ही धुआंधार तरीके से चलेंगी। तो आप मैं बता दिया ना, तो चलिए ठीक है। तो मैं फिर बताता हूं, 16 जनवरी को क्लास लेना मत भूलना, 1 बजे दोपहर से, हिंदी और एसएसटी की मैराथन, ठीक? तो चलिए 2012 के प्रश्न पत्र को करते हैं। कई बार ऑप्शन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज हो जाता है, इसलिए चिंता मत किया करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो मैं इधर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है बालक, 1 आपसे पूछ रहा है बच्चा, 1 आपसे पूछ रहा है कि बच्चे घर समाज से क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, भाषा एक ही रूप में सीखते हैं, एक ही भाषा सीखते हैं। एक ही भाषा सीखते हैं नहीं होगा, भाषा का एक ही रूप सीखते ये भी नहीं होगा। अब आपको समस्या होगी कि गुरुजी भाषा सीखते हैं कि भाषा अर्जित करते हैं। अब यही नहीं समझ आ रहा होगा, अर्जित करते हैं कि सीखते हैं, यही नहीं समझ आ रहा। अर्जन तो अपने आप हो ही जाता है। अब जरा बताइए, भाषा सीखते हैं बच्चा कि भाषा अर्जित करते हैं? जरा बताइए, भाषा सीखते हैं कि भाषा अर्जित करते हैं, है ना? बच्चे घर और समाज से अर्जित करते हैं, अर्जन हो जाता है, तो क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका सेकंड ही तो होगा ना, सेकंड ही होगा, बिल्कुल सेकंड होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? तो बच्चे घर और समाज से भाषा को अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये वाला 1 का हो जाएगा सेकंड। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं बच्चा, 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रिप्लाई करेंगे आप लोग। 2 क्या कहता है जरा बताइए? 2 दिन आपकी क्लासें मात्र 15-15 क्वेश्चन की होंगी, आज और कल। इसके बाद प्रहार होगा, टूट पड़ूंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, और सच कहूं तो आप बिल्कुल बुरा भी मत मानना। आपकी कम क्लासेज होंगी, 15-15 बस। इसके बाद आपकी धुआंधार क्लासेज होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 क्या कहता है? भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास मदद से किया जा सकता है। मतलब सुनने की कला का विकास किससे होगा बच्चा बताओ? केवल बातचीत से, लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, लोक और शास्त्रीय संगीत से। बताइए जरा क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास कैसे होगा? जरा बताओ, सुनने की कला का विकास कैसे होगा मेरे भाई? बताओ, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास कैसे होगा? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर केवल यहां नहीं होना चाहिए, केवल तो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, केवल के अलावा क्या लोक संगीत से सीख सकते हो, शास्त्रीय संगीत से सीख सकते हो?
लोक और शास्त्रीय संगीत से सीख सकते हो। तो आंसर क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है ना। अब आप अगर ये सोचो कि सर केवल नहीं होगा, ओनली नहीं होगा, निगेटिव है ये, तो मेरे भाई बता दो फिर किससे होगा। तो कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को देखना पड़ता है। तो यहां पे भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला, बातचीत में धैर्य पूर्वक सुनना, तो यही आंसर सही है। दूसरा इसमें कोई सही नहीं है, तो इसमें डाउट मत पड़ना आप लोग, बिल्कुल डाउट में मत पड़ना भाई, ये बिल्कुल सही है प्रश्न, ठीक है ना। हाँ, अब ये हो सकता था कि केवल बातचीत ना हटा के बातचीत कर देता, लेकिन ऐसे भी देख लो, इन सब में केवल बातचीत है ना, इन सब के अकॉर्डिंग भी केवल बातचीत हो सकता है। तो कुछ भी हो, सही ए वाला ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। चलिए 3 नंबर पे चलता हूं। किस पे चलता हूं बालक, 3 नंबर पे चलता हूं। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। 3 क्या कहता है, 3 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न है। मैं फिर बताता हूं, 2 दिन आज और कल PYQ हम लोग 2020 से 2012 तक कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो 2020 से 2012 तक था। तो बताओ 2020 से मैं शुरू किया था 2019 से, और 12 तक कल खत्म हो जाएगा। कल के बाद आपका शनिवार को क्या होगा, शनिवार को प्रहार होगा, मैराथन क्लास होगी 1 बजे से SST और प्लस हिंदी। इसके बाद अब 16 तारीख के बाद 17 तारीख से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, प्राइमरी प्लस जूनियर के मिक्स। तो बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको। अब ये कहता है 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कहता है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो, कैसे, व्याकरण का ज्ञान कराते हो, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो, भाषा की संरचना को यांत्रिक अभ्यास कराते हो, भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायक हो। तो बताइए बच्चा क्या हो जाएगा इसका। अरे भाई केवल व्याकरण का ज्ञान कराते हो, ऐसे पाठ्य पुस्तक में अभ्यास है क्या, बताओ। पाठ्य पुस्तक के अंत में जो अभ्यास व्याकरण का, भाषा संरचना को यांत्रिक अभ्यास कराते हो, ये भी तो नहीं सही है ना। अच्छा, भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करे, ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखना आप बेटा, 2020 से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने प्रश्न थे मैं आपसे कहूं 60% चीजें यहीं से आ जाएंगी, यहीं से बची हुई चीजें भी मैं आपको करा दूंगा। 2020 से 2012, इधर देखो 2012 कल खत्म हो जाएगा, 2012 से 2020 तक के प्रश्न पत्र में आपको करा दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। 2, 4, 6 प्रश्न पत्र में आपको डाउट हुआ होगा, वो आगे पीछे करके मैं बताया भी हूंगा, वो आप खोजे भी होंगे, तो वहां टेंशन नहीं लेने का, जितना हो गया उस पर ध्यान देना आप। तो अब आ जाओ पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास यही होगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो। इसके बाद 4 नंबर पे आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 क्या कहते हैं जरा देखेंगे। 4 आजा भाई, 4 आजा, है ना, 4 आजा। 4 कहार मिल के पाल की पयान किया, हंसी खुशी से पिताजी ने कन्यादान किया। 4 नंबर है ना, डोली चलती जब। पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है, शब्दों के अर्थ को उसके प्रभाव से परिचित होता है, केवल अपनी बात कह सकता है, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। भाषा की सभी कुशलता मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कदाचित नहीं बेटा, कदाचित नहीं। शब्द के अर्थ उनके प्रभाव से परिचित होता है बेटा, कदाचित नहीं। अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है, कदाचित नहीं। ये ठीक है, अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है, लेकिन फिर भी ये चीजें सही नहीं है। केवल अपनी बात कह सकता है, जब विद्यालय आता है तो अपनी बात कह सकता है। क्या नाम है, गुरुदी हमारा नाम सोनू है। मम्मी क्या नाम है, मम्मी का नाम अनारकली है। पापा का नाम क्या है, अलाउद्दीन है पापा का नाम, है ना। तो मतलब जो भी बता पाएगा वो केवल अपनी बात कह सकता है, यही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा क्या सही हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे चले आओ। 5 नंबर बताओ, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। शब्दों का अर्थ, मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ, द्रुत गति से पढ़ना। बेटा देखो, द्रुत गति से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं,
मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, शब्दों का अर्थ ये भी गलत काट दो, वाक्यों का अर्थ ये भी गलत काट दोगे तो मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, यही तो आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बताओ, बताओ पढ़ना कौशल में क्या हो जाएगा जरा बताओ, यही दो वाला ही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो बिल्कुल एकदम एग्जाम सन्निकट है, बड़े प्यार से समझना आप हर चीजों को। 2020 से 2012 तक के प्रश्न पत्र को हम लोग कर लिए हैं। अब मैं आपको मिक्स पेपर कराऊंगा और 16 तारीख को 1 बजे से आपका क्या होगा, 16 जनवरी, डेट मत भूलना बेटा, कहीं जाना नहीं है। 16 जनवरी 1 बजे से कितने बजे से, 16 जनवरी 1 बजे से एसएसटी और हिंदी पे प्रहार गिरेगा, वज्रपात होगा प्रश्नों का, और उस वज्रपात को झेलने वाले आप होंगे, उसको संभालने वाले आप होंगे, रोकने वाले आप होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बेटा ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर क्या कहते हैं, 6 नंबर आपका क्या कहता है जरा देखो। 6 नंबर क्या कहता है बालक, 6 नंबर कहता है कि भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। ये अभी लास्ट ईयर में भी आया था, अगर आप देखोगे यही प्रश्न सेम पिछले वर्ष भी आया था। अभी जब मैं करा रहा था कल के प्रश्न पत्र में यही आया था। तो भाषा के आधारभूत कौशल क्या है, पहले सुनना शुरू करोगे, फिर बोलना शुरू करोगे, फिर पढ़ना शुरू करोगे, है ना। अच्छा ये तो गलत हो जाएगा, हाँ सुनना यहाँ नीचे आ जाओ, सुनना देखो, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हो जाएगा ना। यहाँ समझना आ गया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लिखना होना चाहिए था। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हैं? हुआ कि नहीं हुआ बताओ। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही तो हो जाएगा ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही हो जाएगा बिल्कुल। सुनना, पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे, यही तो हो जाएगा 6 का। 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 7 पे आ जाओ। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, मतलब भाषा शिक्षण, भाषा को पढ़ाने में शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब शिक्षण को अधिगम कराने में, सीखने में, लर्न कराने में किस सामग्री का प्रयोग होता है। भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, संकल्पनाओं, विषयों को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने और सुविधा मुहैया कराता है, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा जरा बताओ, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग सभी हो जाएगा। देखो भाषा शिक्षण को रोचक भी बनाता है, बिल्कुल रोचक बनाता है। संकल्पनाओं, विषयों को स्पष्ट करने में मदद करता है, मतलब कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर जो समझ लेते हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सीखने में मदद करता है, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी वाला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कितने नंबर प्रश्न हो गए ये बताओ, 7 हो गया ना। अब 8 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है जरा बताओ जल्दी जल्दी, एक बार सभी लोग लाइक वगैरह कर दिया करो क्लास को। 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कहता है बालक बताओ, 8 नंबर क्या कहता है बताओ भाई, 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर क्या कहता है। भाषा की कक्षा में आप किस बात का सर्वाधिक बल देंगे। 8 नंबर कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा है, आप किस बात का सर्वाधिक बल देंगे। भाषा की परीक्षा का, भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकाधिक अंक लाना, मानक भाषा का प्रयोग। तो बच्चा देखो मेरी बात समझो, भाषा की कक्षा में किस बात पे सर्वाधिक बल देंगे। आप एक अध्यापक हैं, देखो मास्टर जी हैं, ये है कुर्सी, ठीक है, ये है कुर्सी, इस पे आप बैठे हो, कुर्सी और बड़ी कर देता हूं, है ना, हाँ इस पे आप बैठे हो, आपको मैं छोटा सा बना देता हूं, ये देखो, ये तुम्हारी आंखें दिख रही हैं, ये तुम बैठे हो यहाँ पे, है ना, हाँ ये देखो, ये तुम बैठे हो यहाँ पे बेटा। ये कह रहे भाषा की परीक्षा नहीं, भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारिता हो, ये सही है। सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकाधिक अंक लाना नहीं, मानक भाषा का प्रयोग करना नहीं। तो 8 वाला क्या हो जाएगा, 8 वाला प्रश्न हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, बी वाला हो जाएगा। 9 नंबर पे आ जाओ भाई, 9 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है जरा जल्दी बताओ। 9 नंबर, 9 नंबर पे आ जाओ।
9 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें क्या हो, कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। कितने सरल प्रश्न है यार। लेकिन एक बात बताओ, 2011, 12, 13, 14 इसमें सरल आते थे, अब उतने सरल नहीं आते। लेकिन करना तो हमको 2012 से 20 तक है ही। 2012 आज खत्म करा दूंगा। आज और कल में आपका क्लास कंप्लीट, मतलब ये प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम संभावित प्रश्न करेंगे जूनियर और प्राइमरी के मिक्स करके। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी हो, अरे भैया कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, ये सभी होनी चाहिए, लेकिन जीवन और भाषा के विविध रंग हो। तो जीवन और भाषा के विविध रंग में ही ये सारी चीजें आ जाएंगी बेटा। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें जीवन के और भाषा के विविध रंग होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, है ना। चलो 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे आ जाता हूं। प्रश्न संख्या 10 बताओ। 10 बताओ, भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। 10 नंबर आ जा बेटा, 10 नंबर आ जाओ। 10 नंबर, अरे भाई थम जा। 10 नंबर, 10 नंबर कहता है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ढंग से पढ़ो। भाषा के व्याकरण पर अधिकार, पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर मतलब बाद में विकास। उत्तरोत्तर मतलब कोई चीज सीखते हो उसके बाद उसका विकास करते हो। सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना, अलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, भाषा के व्याकरण पर अधिकार, ऐसा तो नहीं है, है ना। पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास, ये तो खैर होता ही है। सभी कौशलों में समान दक्षता, है ना। तो भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सभी कौशल समान रूप से दक्षता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि एक कौशल बढ़ जाए दूसरा थमा रह जाए। तो भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, सभी कौशल। बेटा कौशल में क्या होता है, कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे कौशल में समान रूप से दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। तो चलो बच्चा 10 नंबर के बाद किस पे चलते हैं, 11 नंबर पे चलते हैं। चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ। समझ आ रही ना, तो एक बार सभी लोग क्लास को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो भी लाइक कर देंगे, समझ आ रहा होगा तब तो लाइक करना ही करना है बच्चा। चलो 11 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, 11 पे आ जाते हैं। 11 क्या कहता है, 11 भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। 11 नंबर कहता है कि भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, निबंध पत्र आदि लिखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, व्याकरण पर अधिकार। बताइए क्या होगा, बताओ। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, विभिन्न निबंध पत्र आदि, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, व्याकरण। बेटा व्याकरण पर अधिकार से मतलब थोड़ी होता है यार, पाणिनि थोड़ी बनना है बच्चा। भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास ये भी नहीं है। आकलन कैसे होगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, तो ये आपका सही हो जाएगा। निबंध पत्र आदि भी ये गलत हो जाएगा। तो बेटा विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता यही आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। तो अब आ जाओ आप 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कहते हैं जरा देखो, 12 नंबर क्या कहता है, अरे आजा भैया 12 नंबर। बारह नंबर पे आ जाओ। हाँ 12 नंबर ये है, 12 नंबर आपका ये है। 12 नंबर आपसे पूछता है कि भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रमुख कौशल जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर है। मतलब ऐसा कौन सा कौशल है जो सर्वप्रमुख है, सबसे मुख्य है, और उसी पर बच्चा क्या है, अन्य कौशल निर्धारित है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या है ऐसा जिसपे आधारभूत कौशल में सर्वप्रमुख कौशल है, जिस पर अन्य कौशल का विकास आधारित है। बताओ बच्चा क्या हो जाएगा जरा बताइए। एक बात बताओ, सबसे पहले शुरू क्या होता है, सबसे नंबर 1 पे सुनना, फिर नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, बोलना,
फिर नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, पढ़ना, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे लिखना। तो भैया ये जो सुनना है ना, सुनने से ही पहले सुनना चालू करते हो, सुनने के बाद धीरे धीरे वो विकास होता है। तो सुनना जो है वो सबसे प्रमुख है, और सुनोगे तभी बेटा बोलोगे, और जब सुन के बोलोगे तभी बेटा लिख पाओगे, तभी उसको पढ़ पाओगे। तो सुनना पड़ेगा, सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अपने आप नहीं जानते। बेटा जन्म ले लिया, बेटा बड़ा हो गया, तो बेटा ये थोड़ी जानेगा ये क्या लिखा है। बेटे को सुनाओगे, पढ़ाओगे, तो जब बेटा पढ़ने में सुनने में दक्ष हो जाएगा तो सुनने में सुनना सीख जाएगा, सुन के समझ लेगा, तब वो धीरे धीरे क्या बोलना चालू करेगा, और जब बोलना चालू करेगा तब उसको तुम पढ़ाना चालू करोगे, जब तुम पढ़ाना चालू करोगे बेटा तो वो लिखना चालू करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा डी। 13 नंबर पे आ जाओ बालक, 13 नंबर, प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कहता है, 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर क्या कहता है, पढ़ना शुरू करना। बहुत बढ़िया, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय क्या है, बताओ, पढ़ना शुरू करने का। अब एक बात बताओ, ये जरूरी नहीं है, कई बार ये ऑप्शन आपको अलग मिलेगा, लेकिन बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द परफेक्ट आंसर इन दिस ऑप्शन। तो पढ़ना शुरू करने का जो कारगर उपाय है, बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ना। तुम कोई जादूगर हो क्या? एक बचपन में एक वो कविता थी कि कपड़े सीता दीना दर्जी, हरदम करता अपनी मर्जी, एक दिन बीनू बेगम आई, 2 गज बढ़िया रेशम लाई, बोली ले लो नाप हमारा, सिल दो बढ़िया प्यारा प्यारा। दर्जी घने भाव में था, उसने बोला नाप लिया तो दर्जी कैसा, बिना नाप ही सिल दूं ऐसा। तो ऐसा थोड़ी करना यार, है ना। बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ना बेटा ये गलत है ना। और बच्चों द्वारा बताए गए अनुभव, तुमको बच्चे अनुभव बताएंगे क्या, वहीं से शुरू करोगे। बच्चों द्वारा बताए गए अनुभव को लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन, गलत। वाक्य विन्यास पर आधारित करके पढ़ना शुरू करोगे, लिप चिन्हों का ज्ञान। अब ये चीजें कहीं अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या दिया गया है। 13 हो गया, चलो 14 नंबर पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 14 पे आ जाओ, 14 नंबर पे आ जाओ बालक। बस ये खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। अच्छा सुन लो मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। और मेरी बात सुनो, अभी आपको जाना नहीं है। एक तो सब लोग लाइक कर देना, शेयर तो करते ही नहीं हो तुम, कोई बात नहीं। 16 जनवरी को अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। 16 जनवरी को दोपहर 1 बजे, 16 जनवरी को दोपहर 1 बजे, कितने बजे, दोपहर 1 बजे सबसे बड़ा प्रहार होगा। और वो सबसे बड़ा प्रहार क्या होगा, एसएसटी की और हिंदी की मैराथन है। एसएसटी प्लस हिंदी, एसएसटी प्लस हिंदी की मैराथन है। जो लेंगे, एक लोग पढ़ाते राम मिश्रा उनका नाम है, वो पढ़ाते हिंदी, ठीक है, वो रहेंगे। और एक सनी सर हैं जो एसएसटी के ज्ञाता हैं, वो क्या नाम है, सनी सर, है ना। हाँ सनी सर, SUNNY, सनी सर, ठीक है बच्चा। तो 1 बजे आप लोग सारे काम छोड़ देना। अगर तुम्हारा तिलकोत्सव शादी ब्याह होगा तो भी तुम उसमें टाइम निकाल के तिथि को थोड़ा सा आगे पीछे करके तभी भी क्लास देख लेना, ठीक, लेकिन क्लास देखना जरूर। तो दोपहर 1 बजे, कितनी तारीख को, 16 जनवरी को, 16 जनवरी दोपहर 1 बजे से हिंदी और एसएसटी की मैराथन क्लास लेना ना भूलें। सबसे बड़ा प्रहार है ये, समझ लो, वज्रपात करने जा रहे हैं हम लोग। कहां, सीट 31 जनवरी पर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूं। 2012 के प्रश्न पत्र को करूंगा समाप्त। इसके बाद 17 तारीख से आपके साथ, मतलब ये आज 13 तारीख, 14, 16 को हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या होगा, वो समावेश होगा, मिक्स करके कराऊंगा, जूनियर का भी प्राइमरी का भी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, लाइक कर देना, खुश रहो, जय हिंद जय भारत।